नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के हकूक़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट रहती है। ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन के हकूक़ जो हैं काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हैं, लेकिन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ये चीज़ें बहुत हद तक चेंज हुई हैं। हम ये कतई तौर पे नहीं कह रहे कि ये अब ख़वातीन जो हैं वो मर्दों से ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, लेकिन एज़ फार एज़ द लॉज आर कंसर्न्ड वो ख़वातीन को हर स्टेप ऑफ द वे पे प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ मैं आपको वो प्रोटेक्शन बताऊँगा जिसका आवाम को शायद इतना इल्म नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको इस डिटेल में लेके जाऊं कि वो कौन से ऐसे कवानीन हैं या वो कौन से ऐसे लॉज हैं जो आवाम से अभी फिलहाल ओझल हैं, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा खवातीन, एक आम बंदा, एक मिडिल क्लास आदमी, जब उनकी खवातीन बाय एयर ट्रैवल करती हैं या उन्होंने विद इन द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री ट्रैवल करना होता है, हम सबसे ज़्यादा वहाँ पे इनसिक्योर फील करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम उनको वहाँ पे अकम्पनी नहीं कर सकते। द मोमेंट वो बोर्डिंग क्रॉस करती हैं, वो चेक पॉइंट क्रॉस करती हैं, उसके बाद से उनका हमसे ताल्लुक जो है वो टूट जाता है और वो वाहिद ताल्लुक फ़ोन के थ्रू रहता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हम किसी एएसएफ के बंदे को या कस्टम्स के बंदे को या कोई ऐसा बंदा जिसका एयरपोर्ट के अंदर कोई इनकर से उसको अप्रोच करते हैं कि हमारी खवातीन को थोड़ी सिक्योरिटी या थोड़ा बैकअप प्रोवाइड करें इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन मसला ये है कि क्या इसकी कोई ज़रूरत है? क्या इस अमर की ऐसी सिफारिश लड़ाने की आपको कोई ज़रूरत है, या उनके पास कोई ऐसे राइट्स वहाँ पे मौजूद हैं, कोई ऐसे लॉज वहाँ पे मौजूद है जो उनको एम्पावर करते हैं, जो उनको पूरा इख्तियार देते हैं? इससे ज़्यादा खवातीन वहाँ कॉम्प्रोमाइज होती हैं जो जेन्युइन क्लोज स्पेस है। चूंकि अगर आप जब बोटिंग लेते हैं तो बहुत सारे मामला हो रहे होते हैं, आप वेटिंग में जाके बैठते हैं, खातून अपनी जगह बदल लेती है अगर उसके साथ कोई इस किस्म का शोरबोन हो रहा हो। लेकिन जब वो जहाज में बैठ जाती है तो मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाते हैं, क्योंकि तब आप एक बहुत इनक्लोज स्पेस में होते हैं, ना तो वहाँ पोजीशन बदल सकते हैं, ना आप वहाँ किसी को कुछ कह सकते हैं, कहेंगे तो मामला एस्केलेट कर जाएगा। तो खवातीन के पास वहाँ पे क्या राइट्स अवेलेबल हैं, अब मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि हमने बहुत सारे माजी में ऐसे केसेस देखे हैं जिनकी बहुत सारी पिक्चर्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इस रीजन में मौजूद हैं, बल्कि इवन वेस्टर्न कंट्रीज में, कि लोग जहाज में बैठ के जो अकेली खातून है जो किसी भी वजह से ट्रैवल कर रही है उसके साथ एक्सेसेस की कोशिश करते हैं, अज्यूम करते हैं कि खातून जो है वो अवेलेबल है, तो अब चलो इसके साथ कोई ना कोई कोशिश करें बात करने की। अब वो जो कोशिश जब कामयाब नहीं होती है और वो खातून टर्न डाउन कर देती है तो फिर अगला काम तंग करने का उसको घूरना होता है। जब यहाँ पे भी इक्तफा नहीं करते और इससे ज्यादा छिछोरे लोग फिर फोन पे पिक्चर लेने की कोशिश करते हैं, और खातून जो कि अपनी सीट पे विराजमान है वो चेंज नहीं कर सकती। अगर जहाज पैक्ड है तो वो एयर होस्टेस को कह के या स्टूवर्ड को कह के अपनी जगह भी नहीं बदल सकती, वो क्या करे? उसके पास अच्छी खबर यह है कि जिस तरह ही वो पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करती है, आप जाके एएसएफ को कंप्लेन करें। एएसएफ क्या करेगी? एएसएफ उस शख्स को पहले तो बुलाएगी, तफ्तीश करेगी, उसका मोबाइल खुलवाएगी, वो जितना मर्जी तगड़ा हो, वो जिस मर्जी बाप का बेटा हो, उसका फोन खुलवाएगी और आपकी वो पिक्चर्स जो आपकी मर्जी के बगैर ली गई हैं इनको डिलीट कराएगी। अगला काम एएसएफ ये करेगी, वो आपको पूछेगी कि आप चार्जेस प्रेस करना चाहते हैं। अगर आप एग्री करें कि आप चार्जेस प्रेस करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी होगा रेलेवेंट कानून के मुताबिक। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, इनके अंदर अपने कानून है, इनके कानून के मुताबिक, रेलेवेंट कानून के मुताबिक इनके खिलाफ पर्चा भी दिया जाएगा। तो अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर हैं या आप फ्लाई कर रहे हैं और आप पाकिस्तान की हदूद में हैं तो ये मत समझिएगा कि आप लावारिस हैं, ये मत समझिएगा कि आपके साथ चूंकि कोई बंदा या कंपनी नहीं कर रहा तो आपका कोई ख्याल करने वाला नहीं है। ये सिस्टम आपको पूरी तरह से बैक करता है, आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। इसलिए अपने कानून को समझिए, अपने कानून पे भरोसा कीजिए, और अगर कोई ऐसा मसला हो तो इदारों को कंप्लेन कीजिए। इस वीलॉग के साथ मेरा नाम है रमीज अहमद खान। आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।